नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। बलिया में सुखपुरा थाना के परिसर में एक व्यक्ति के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थाने में हंगामा करने वाला व्यक्ति थाना परिसर में पुलिस के सामने ही जमकर हंगामा काटा। थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला के पास एसडीएम के आदेश के बाद थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, हंगामा करने वाला व्यक्ति पुलिस कर्मियों के सामने ही थाना प्रभारी का नाम लेते हुए जमकर मुर्दाबाद का नारा भी लगाया है। थाने के भीतर इस व्यक्ति द्वारा हंगामा करने और पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का वीडियो किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने हंगामा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी सुखपुरा थाने पर जाकर हल्ला गुल्ला कर रहा था। इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि उसका अपने गांव में दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है और वो गांव में लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके वहां थाने पर गया था और तब तक दूसरी पार्टी भी थाने पर आ गई और उनके द्वारा पूरा वाकया बताया गया। उसके पर थाना प्रभारी गए, उनके द्वारा जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि हल्ला गुल्ला करने वाला आदमी आक्रामक था और उसके द्वारा ज्यादती की गई। तो इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अयोध्या के संत महाराष्ट्र पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई से जांच कराने के फैसले के बाद अब कई और मामलों में महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर पालघर में साधुओं की हत्या मामले की जांच भी सीबीआई से कराए जाने की मांग होने लगी है। अयोध्या संतों ने सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की है। अयोध्या के संतों ने आक्रोश व्यक्त किया है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। सत्येंद्र दास का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार संतों की हत्या की जांच संतोषजनक नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक है। ऐसे में संत किसी एक वर्ग के नहीं, पूरे देश के होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, उसी तरह संतों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने कहा कि देश के संत और देशवासी चाहते हैं कि पालघर में साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई करे। संतों की हत्या ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि पालघर के गढ़चिंचले गांव के पास 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की बच्चा चोरी करने के शक में लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि साधु अपने एक परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से मुंबई से गुजरात जा रहे थे। जिस प्रकार से सुशांत के फांसी लगा लेने पर या हत्या होने की जांच हो रही है कि उसको किसी ने मार दिया कि फांसी लगा लिया और सीबीआई को दिया गया है जांच के लिए, लेकिन उसी महाराष्ट्र में जो संतों को पीट करके हत्या की गई और लगभग 5 महीना बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, न उसकी कोई जांच बैठाई और न कि उस पर कोई कार्यवाही किया, जो बहुत ही कष्टदायी और दुखद है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जैसे संतों की हत्या होती है तो उसको उसकी उपेक्षा इस तरह क्यों किया जाता है। संतों की मांग उसी समय उठी थी कि यह बहुत जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध में सम्मिलित होने वाले लोगों का तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए, उनको दंडित किया जाए। तमाम मांग को महाराष्ट्र सरकार ने उसको ठुकरा दिया और संतों की जो हत्या हुई है उस पर कोई जांच नहीं हुई है, यह दुखद है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से सुशांत की हत्या हुई या फांसी लगाया, उसकी वास्तविकता क्या है जांच के लिए सीबीआई के दिया गया है, उसी प्रकार से जो संतों की हत्या हुई है उसकी भी जांच महाराष्ट्र सरकार करावे।
यूपी के बहराइच जिले में कुछ लोग एक कार के पास भीड़ लगाए नजर आए। कार मालिक ने कार का गेट खोला तो दंग रह गया। कार की ड्राइविंग सीट के नीचे एक शख्स लेटा नजर आया। इस शख्स ने कार की मेन वायरिंग काट दी थी। अगर इस चोर को कुछ देर का मौका और मिल जाता तो कार इंडिया बॉर्डर पार कर नेपाल जा चुकी होती। मगर कार के मालिक की किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त रहते अपनी कार से कुछ सामान निकालने पहुंच गए थे और वहां ये नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कोई शख्स कैसे इतनी कम जगह में लेटकर कैसे कार की वायरिंग काट सकता है। इसके बाद मौके पर रुपईडीहा थाने की पुलिस को बुलाया गया और बड़ी मुश्किल से कार के अंदर लेटे हुए चोर को बाहर निकाला गया और उसी हालत में पुलिस जीप में लादकर थाने ले गई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। इंडो नेपाल के रुपईडीहा बॉर्डर पर चोरी की ये कोई नई वारदात नहीं है, मगर जिस तरीके से आज कार चोरी करने की तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि अब कार चोर भी हाईटेक हो गए हैं। बहरहाल पुलिस अब ये जानने में जुट गई है कि इस चोर ने अब तक कितनी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बच्चा आया था सामान निकालने के लिए, तो देखा कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। कब से खड़ी है ये गाड़ी? मान लीजिए 2 घंटा पहले सामान हमारा लड़का रख के गया, फिर निकाल के गया। 2 घंटा पहले कुछ नहीं था, 1 घंटा पहले गए मामला। पहचानते हैं उसको जो व्यक्ति अंदर है? सवाल ही नहीं उठता। क्या लगता है आपको? गाड़ी चुराने आया था? गाड़ी चुराने आया था, वायरिंग अंदर कटी हुई है, जाहिर सी बात है चुराने आया था। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? मुस्लिम बात। अलीगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम हुए घोषित। अलीगढ़ को देश में 30वां और प्रदेश में तीसरी रैंक मिली है। नगर आयुक्त ने शहरवासियों के प्यार और सम्मान के लिए आभार व्यक्त करने के साथ नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें लगातार इंदौर देश के सबसे साफ शहर होने की ख्याति प्राप्त होने पर प्रथम स्थान पर रहा है। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जारी किए गए परिणाम में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर की सूची में अलीगढ़ पूरे भारतवर्ष में 30वें स्थान पर है और प्रदेश में तीसरे स्थान की रैंक में स्थान बनाने में कामयाब रहा है। पहले स्थान पर नोएडा, दूसरे स्थान पर झांसी और तीसरे स्थान पर अलीगढ़ ने अपना वर्चस्व रखा है। अलीगढ़ ने इस बार 145वें स्थान से देश में छलांग लगाते हुए 30वें स्थान की रैंक हासिल की है। इस सफलता के लिए शहरवासी, अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद और विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी के शहरों में भारतवर्ष में 30वां स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश में 3rd रैंक प्राप्त हुई है। अगर सफर को देखा जाए तो अलीगढ़ नगर निगम ने 2018 में 173वीं रैंक थी पूरे भारतवर्ष में, 2019 में 145वीं रैंक थी और 2020 में ये रैंक सुधरकर 30 हो गई। यानी अलीगढ़ नगर निगम ने अपने प्रयास से इस शहर को और इस शहर के मीडिया, इस शहर के जनप्रतिनिधि, इस शहर की जनता, सबका सहयोग मिलकर अलीगढ़ शहर 30वें स्थान पर आया है। नगर निगम केवल इसमें एक भूमिका के तौर पे था, एक एंकरिंग के रोल में था, लेकिन ये उपलब्धि पूरे शहर की। कोतवाली छर्रा के मोहल्ला शिवपुरी में नामजद लोगों ने युवक पर लाठी डंडे, धारदार हथियारों से हमला करके घायल कर दिया। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के तलाश में जुटी है। कस्बा छर्रा के मोहल्ला शिवपुरी की गली नंबर 8 में सिराज नाम के युवक की दुकान है। सिराज दिन में दुकान के बाहर खड़ा था। इसी दौरान ई रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद सिराज और ई रिक्शा चालक मुल्ला में कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद संभ्रांत लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराकर मामला शांत कर दिया। रात्रि के समय मुल्ला अपने 3 साथियों के साथ सिराज की दुकान पर आया और दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल सिराज को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पीड़ित ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है।
वाला मामला सुबह को भाई से लड़ाई हुई थी, वहाँ पर रफे दफे हो गई थी। फिर उसके बाद में ये 3-4 बार आए, दोपहर को भी आए और 3 बजे करीब भी आए, फिर 4 बजे करीब भी आए। या हम लोग मिले नहीं यहाँ पर हम मिले थे। फिर शाम को आए थे ये लोग धनसारी से इकट्ठे 20-22 लोग कम से कम, और इन्होंने यहाँ पर आन के इन्होंने मारा पीटी करी और मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा, वो तो मेरी गर्दन बच गई। सीधे चाकू उतरता, चाकू था उनके हाथ में, जो कह रहे थे खाल तेरी उतार दूंगा मैं। झगड़ा इस बात पे हुआ था, टिर्री थी मेरे भाई के लग गई थी, तो एक हाथ मार दिया था उसमें, क्या नाम है, मेरे भाई में। तो फिर वहाँ से मोहल्ले वालों ने भगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ की खुंस यहाँ पर निकाली थी आन के। कम से कम 22-23 लोग आए थे वो लोग मारने के लिए। एक तो डंडी लाया था, वो डंडे फंडे इन्हें क्या क्या लाए थे, तो मैं वहाँ पर मिला था पीछे दुकान पर। मैं भागा यहीं आया था, फिर मेरे भाई के पीछे आ गए मारने के लिए। एक आया था, उन्होंने मोहल्ले वालों ने हटा दिया, चलो रफे दफे करो यहाँ से बातें सारी। जब भी कोरोना काल में किसी और वजह से महामारी नहीं फैले, इसके लिए सरकार सतर्क हो गई है। हरदोई में बूस्ट सेफ ऑयल अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग अभियान चलाकर सभी प्रकार के खाद्य तेलों के नमूने भरेगा और जांच कराएगा। अगर किसी भी तेल में गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी। कोरोना काल में किसी और वजह से महामारी नहीं फैले, इसके लिए सरकार सतर्क हो गई है। ऐसे में देश भर में खाद्य तेलों में अगर कहीं मिलावट व गड़बड़ी हो रही है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा विभाग सतीश कुमार ने बताया कि इसके तहत एक विशेष अभियान चलाकर सरसों तेल या अन्य खाद्य तेलों की बिक्री पर लगाम लगाई जाएगी। जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खुद बड़ी महामारी के रूप में सामने आई है। ऐसे में यदि मिलावटी खाद्य तेलों की वजह से कोई दूसरा रोग न हो, इसलिए भी एहतियात बरत रहे हैं। हरदोई में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। जिले में कालाबाजारी को लेकर हाय तौबा मचने के बाद अधिकारियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और 8 दुकानदारों के विरुद्ध FIR के आदेश हो गए हैं, जिसके बाद से दुकानदारों में दहशत है। जिले में धान की फसल का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए खाद विक्रेताओं ने खेल करना शुरू कर दिया। खाद विक्रेताओं के खेल से किसान परेशान हैं और दुकानों में खाद महंगे दामों पर सप्लाई होने लगी है। जब इस समस्या को लेकर हाय तौबा मची, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद जिले के कृषि अधिकारियों के साथ SDM ने जिले भर में अभियान चलाकर दुकानों का निरीक्षण किया तो 8 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई। इनमें संडीला की अंजलि खाद भंडार, सर्वेश खाद भंडार, किसान सेवा केंद्र बघौली, वाजपेयी खाद भंडार, शाहबाद सिंह फर्टिलाइजर, टिहानी PCF केंद्र, हरपालपुर शामिल है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई के आदेश हो गए हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर मजिस्ट्रेट्स तथा कृषि विभाग के जो निरीक्षक अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा खाद के भंडार गृह हैं, प्राइवेट भंडार गृह, उनकी दुकानों पर अभियान चला करके उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूरे जनपद में 8 लोगों की दुकानों पर अनियमितता पाई गई है, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा लेखपाल, रेवेन्यू तथा पुलिस की अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम लगाई गई है, जो किसानों को उचित दर पर उनको जो खाद है उनको मुहैया कराने के लिए कार्य करेगी।